अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम सब ठीक हैं? खैरियत से उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत होंगे। यार आज सुबह सवेरे में निकल गया था, अभी टाइम हो रहा है 8:09। पहली राइड मैंने एक्सेप्ट कर ली है। आज है 24 मार्च, पीर का दिन है, माशाल्लाह से 23वां रोज़ा है और आज का दिन काम बहुत ज़्यादा करना है। इंशाल्लाह 12,000 को टच करना है और टारगेट भी यही है कि हम इंशाल्लाह 12,000 को टच करेंगे। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि 2-3 राइड्स आई थी पहले, जिनको मैंने ऑफर्स दी और वो पिक नहीं हुई। एक आई थी G13 से शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी जो पार्क रोड की तरफ है, वो आ रही थी 802 रुपये में, 890 रुपये दी, एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर एक और आई राइड G13 से यूनिवर्सिटी की 440 में, उसको 530 रुपये दी, एक्सेप्ट नहीं हुए। फिर एक और राइड आई G14 से E9 की 555 रुपये में, 553 रुपये में, उसको 610 दी, ये भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर एक और आई एयरपोर्ट की राइड, उसको मैंने 1014 रुपये दिए, एक्सेप्ट नहीं है, फुल फेयर एडिटर के। फिर एक और राइड आई G13 से G10 की AC वाली थी, उसको सेम फेयर दिया, लेकिन ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर वो AC वाली दोबारा AC के बगैर हो गई, G13 से G10 वाली। अब लास्ट एक राइड आई थी जो G13 से E8 की थी, बैरी यूनिवर्सिटी, और 480 में आई थी, उसको 580 दिए, तो माशाल्लाह से वो एक्सेप्ट हो गई है। बस हम इसको पिक करने जा रहे हैं, इसी गली में है, तो इनको उठाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और जब तक आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, 1160 सब्सक्राइबर्स हो गए, सिर्फ 40 और चाहिए 1200 करने में, तो सब भाई जाएँ सब्सक्राइब करें, एक दफ़ा बटन प्रेस कर देंगे ना तो हमारे 1200 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। निकलते हैं, पिक करते हैं और आगे चलते हैं बैरी यूनिवर्सिटी। चलें जी, राइड ड्रॉप कर दी, अब राइड पॉइंट कर देते हैं यहाँ पे और देखते हैं यार, राइड अगर मिली तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है कि बैरी यूनिवर्सिटी जब आते हैं तो उसके बाद हम सीधा एफ्टन निकलते हैं, एफ्टन की तरफ जाते हैं फ़ौरन से, क्योंकि टाइम ज़ाया करने का यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे बहुत ढेर ड्राइवर खड़े होंगे, ये सामने एयर यूनिवर्सिटी पे भी बहुत सारे बच्चे आए होंगे, तो सारे इन ड्राइव वाले यहाँ पे, और ये पीछे बैरी यूनिवर्सिटी के साथ, मतलब ये सारी गाड़ियाँ लगी होंगी, तो फ़ायदा नहीं यहाँ पे खड़े होने का। 2 किलोमीटर बंदा दूर चला गया, लेकिन टाइम बच जाएगा और वहाँ से कोई राइड मिल जाएगी। यहाँ से कोई राइड नहीं मिलने लगी, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मतलब ये है कि तो कोई लग सकता है आपका, बाकी इस तरह नहीं है कि भाई राइड आएगी तो मिलेगी, राइड आएगी नहीं यहाँ पे, ये चक्कर। आज मैं आपको एवरेज भी दिखाता हुआ चलूँगा हर राइड की, और मैं रीसेट नहीं करूँगा इसको, एक दफ़ा मैंने रीसेट कर दिया है, इसके बाद नहीं करूँगा। तो जो अभी तक एवरेज निकली है ना, वो निकली 28.6 की एवरेज है, और जो मीटर भी इस टाइम पे मैंने इसको 0 कर दिया था, अभी वो 14-15 किलोमीटर चल गया होगा, ये 14.4 किलोमीटर, ठीक है। ब्लॉग एंड करूँगा इंशाल्लाह, तो मैं आपको दिखाऊंगा हमारी टोटल एवरेज क्या निकली है और टोटल किलोमीटर्स कितने की है। बस अभी निकलते हैं एफ्टन की तरह, एफ्टन जाते हैं, देखते हैं आगे क्या हिसाब किताब है। चलिए जी, राइड एक्सेप्ट होगी, और यहाँ पे आने का यही फ़ायदा है यार, यहाँ से ना राइड्स मिल जाती हैं। बैरी यूनिवर्सिटी खड़े होते हैं तो राइड ना मिलती, तो अभी अल-मुस्तफ़ा टावर से राइड मिली, अभी पार्क टावर्स के एंटर से निकल रहा हूँ मैं, तो अल-मुस्तफ़ा टावर जाते हैं, वहाँ से राइड उठाते हैं, और वो मेरे से तकरीबन सुप्रीम कोर्ट की राइड मिली है और 420 की राइड मिली है, ये 10 किलोमीटर की है टोटल। तो बस चलते हैं, निकलते हैं फ़ौरन से, और जिधर हम जा रहे हैं वो भी ख़तरनाक इलाका है, इसलिए आज से कि भाई वहाँ से भी राइड नहीं मिलती, तो अगर तो मिल गई ठीक है, नहीं तो निकलना पड़ेगा बेवरली सेंटर। तो ये 2-2 किलोमीटर वैसे ही एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहे हैं। खैर अल्लाह खैर इंशाल्लाह, यहाँ से तो निकले ना, यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं। हाँ, एक AC वाली राइड आई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट की राइड थी, लेकिन वो थी कोई 600 के आसपास, लेकिन वो सिल्वर रॉक्स का थी, वो सेफ्टी, बस ये सेफ्टी मैंने कहा बस निकलते हैं फ़ौरन से यार। चलें जी, राइड मैंने छोड़ दी और अभी मैं सीधे सीधे जा रहा हूँ बेवरली सेंटर, क्योंकि हालात ये कि यहाँ पे देखें ये चल रहा है, सभी छोटी राइड हुई 1-2 मिनट हुए, टाइम ज़ाया करने का यहाँ फ़ायदा नहीं है। G6 में राइड होनी ही नहीं है, इधर से कोई निकलेगा नहीं, और G6 में भी ये सारे ऑफिस हैं, तो अभी सीधा बेवरली की तरफ जाते हैं, इंशाल्लाह वहाँ से कोई राइड लेंगे और निकल जाएंगे आगे, क्योंकि बेवरली की तरफ F6, G6, G7 और F7 ये 3-4 सेक्टर करीब पड़ते हैं, तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए, एक और राइड मुझे मिल गई थी, और वो थी 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा से सामने एक गली थी, वहाँ से उठाना था, और ये कोसार ब्लॉक ड्रॉप करना था। अभी बस इनको मैंने कोसार ब्लॉक ड्रॉप किए, और ये राइड थी तकरीबन 222 रुपये की, 3 किलोमीटर की राइड थी, और इन्होंने ये रहा 3 किलोमीटर की राइड थी, इन्होंने मुझे 300 रुपये दे दिए, तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया। खैर अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सीधे मार्गला रोड से ना, अब तो राइड्स नहीं है, ये भी बड़ी मुश्किल से एक राइड मिली थी, मतलब फ़ौरन मिल गई थी, मतलब जैसे ही खड़ा हूँ 2 मिनट गुजरे तो मिल गई, मैंने कहा चलो इनको लेके चलता हूँ और निकलता हूँ। अभी ये सीन के भी निकलते हैं सीधा F6 F7 के दरमियान, तो फिर देखते हैं क्या सीन है। चलें जी, कोई 3680 साल के बाद एक राइड आई है, वो उन्होंने जाना F73 से अब्दुल्ला सिटी हेड ऑफिस है, ये जो गीगा मॉल के अपोजिट साइड है, तकरीबन 30 किलोमीटर की राइड है। अभी ये सीन था कि पहले मैंने राइड ऑप्शन दी थी F62 से F83 की 380 रुपये में, 380 की ऑफर दी, नहीं एक्सेप्ट हुई। फिर एक और आई F6 से जेरी विजय सेंटर की, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर एक और आई सैदपुर विलेज से G1 की, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई।
फिर सैदपुर विलेज से कुरी रोड की ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई, और अब ये एक्सेप्ट हुई है। तो बस इनको जा रहे हैं, उठाते हैं, इनको लेते हैं और निकलते हैं जीटी रोड। वहाँ से गीगा मॉल भी सामने, मतलब इंशाल्लाह कोई राइड हो सकता है कोई 1000-1200 की मिल जाए। अभी तक 1000 ही की यार, 3 घंटे हो गए। इनको उठाते हैं और निकलते हैं फ़ौरन से। हाईवे की राइड पे एवरेज बहुत अच्छी मिलती है, तो ये भी हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। चलिए जी, राइड मैंने ड्रॉप कर दी थी और साथ ही साथ एक और राइड मुझे मिल गई, और वो मिली बहरिया टाउन से H9 की 810 रुपये में। ये 730 की आ रही थी, 810 दिया तो एक्सेप्ट होगी। मैं जा रहे हैं पिक करने, थोड़े दूर से उठा रहा हूँ, 2.5 किलोमीटर दूर से उठा रहा हूँ, लेकिन इस साइड पे असल में मैं जा रहा था DH वाली साइड पर ना, टर्न लेके। मैंने कहा DH के अंदर जाता हूँ, अंदर से राइड उठा लूँगा, लेकिन चल अच्छा कि बहरिया टाउन से राइड मिल गई है। बस जाते हैं, 3 मिनट में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। पहुँच के उनको उठाते हैं और जाते हैं H9। और इस टाइम जो है, हाँ 11 बज रहे हैं ना, वहाँ जाते जाते तकरीबन 11:40 बज जाएंगे, और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की राइड होंगी, ये कंफर्म पता है मुझे। इंशाल्लाह होनी चाहिए वहाँ पे। तो खैर बस ये पहुँच गए, यहाँ सेंटर होते हैं, 10 सिविक सेंटर जाते हैं और उठाते हैं राइड को फ़ौरन से। चलें जी, राइड मैंने ड्रॉप कर दी और अभी इस टाइम पे मैं G8 में खड़ा हूँ, और H9 से एक और राइड मिल गई G8 की, 300 रुपये की, बस उनको ड्रॉप की है। अभी मैं देख रहा हूँ राइड्स, यहाँ पे कोई ऐसी राइड्स नहीं है जहाँ पे जो पिक की जाए। और यार गर्मी अच्छी खासी बढ़ गई है, सूरज भी चला गया, बादल आ गए, मुझे लगता है बारिश होगी, तेज़ वाली होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। और इंशाल्लाह हो जाए, अच्छा रहमत वाली बारिश हो। यार एक और राइड आई 450 रुपये में, इसको हम देते हैं फेयर। अल्लाह करे बारिश यार सही हो जाए, क्योंकि गर्मी अच्छी खासी बढ़ गई है। मतलब ये वो वाली गर्मी होगी जिसमें हवा नहीं चल रही होती ना, हवस वाली गर्मी हो गई है। तो खैर अल्लाह करे इंशाल्लाह। राइड देखता हूँ, कोई एक्सेप्ट होती तो मैं आपको बताता हूँ। एक और राइड आई G13 की आ रही है, G8 से ही इसको गई। तो जैसे कोई राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई है। चलें जी, आधा घंटा इंतजार करने के बाद एक और राइड मिल गई है, और वो मिली पिम से G4 की 280 रुपये की राइड है। बस निकलते हैं, इनको पिक करते हैं। यार राइड्स नहीं थी बिल्कुल भी, काफ़ी टाइम से लगा हूँ और ऑप्शंस भी देता रहा हूँ हर बंदे को। 3-4 राइड्स आई थी लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं हुई। खैर इनको पिक करते हैं, निकलते हैं फ़ौरन से G4 की तरफ। फिर देखते हैं, अल्लाह करे वहाँ से कोई 2-4 राइड्स मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा। ऐसे G10 वाली राइड भी मैंने बिल्कुल अभी भी उतारी, तो साथ एक और राइड मुझे मिल गई है, वो मिली है G4 से F10 की तरफ जाना, 230 रुपये की राइड है, 3 किलोमीटर की राइड है। तो चलिए ये राइड अच्छी मिल गई है, 90-80 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से राइड मिली है। खैर बस निकलते हैं, इनको उठाते हैं, जाते हैं F10 की तरफ। और मुझे लग रहा था कि G10 में जैसे पहुँचूंगा ना मैं, राइड मिल जाएगी, जैसे जैसी मिली, लेकिन मिल गई है। मतलब ये तकरीबन 7-8 मिनट की राइड है, अगर ये जल्दी आगे बाहर तो 8-7 मिनट में छोड़ देंगे उनको, और उसके बाद इंशाल्लाह वहाँ से भी अच्छी राइड लेकर निकल जाएंगे। चले जी, राइड मैंने ड्रॉप कर दी और अभी टाइम हो गया 1:04, और बस कहीं पे पार्किंग में खड़े होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दरख्त शरख के नीचे। तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं कौन सी राइड अगली पिक होती है और हम किधर जाते हैं। अच्छा जी, मैं इस टाइम पे F6 पहुँच गया हूँ, और 1 घंटे बाद एक राइड मिली है। और चलिए इसको तो रिक्वेस्ट दें पहले। 1.5 घंटे बाद राइड मिली थी। एक राइड आई थी F10 से F10 की, वो मैं जा रहा था तो उससे कैंसिल कर दी। फिर आगे मैं फिर G10 चला गया, G10 से फिर एक राइड पकड़ी तकरीबन 1.5 घंटे बाद, और वो F6 मरकज़ में थी। ये 400 की राइड थी, 11 किलोमीटर की राइड। अभी होगा टाइम 3:04, इसको एंड कर देते हैं। पीछे 2 AC वाली राइड आई थी, उनको दी थी ऑप्शन, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुई। खैर ये भी एक राइड है, खड़ी हुई है, गई। ये एक राइड है, नहीं अच्छी नहीं है। डायरेक्ट DH की होती ना तो अच्छा हो जाता, ये भी नहीं चाहिए कोई। ये अच्छी है, ये नहीं एक्सेप्ट हो रही। कोई राइड मिलती है फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी राइड मिली है। अभी बहुत ख़राब है यार सूरत हाल, गर्मी भी बहुत बढ़ गई। मुझे लगा था बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होगी। लेकिन चले थोड़ा बहुत ही छाँव में खड़ा हूँ, इधर भी दरख्त है, किधर भी दरख्त है, और ये सामने पार्क के सामने मैं खड़ा हूँ। खैर कोई राइड मिलती है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये राइड अभी फ़ौरन एक्सेप्ट होगी, और इन्होंने जाना है F64 से I10, 524 रुपये की राइड है। तकरीबन ये कोई होगी 14-15 किलोमीटर की राइड होगी। इस वक्त की एवरेज 29.1 है। इसमें थोड़ा सा फ्यूल डलवा लेते हैं क्योंकि खुले पैसे ख़त्म हो गए, कोई 1000-1200 का फ्यूल डलवाते हैं। तो वैसे इनको पिक करने चलते हैं। यार राइड तो मैंने छोड़ दी, और तकरीबन मैं कोई 15-20 मिनट से यहाँ पे I10 से ऑप्शन दे रहा हूँ और बंदे को, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रही। ये एक राइड आई थी 356 रुपये की, 400 दिए तकरीबन 10:40 पे, एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर ये एक राइड आई, उसको मैंने फेयर दिया, मतलब इसी गली में इस सामने ही खड़ी थी राइड, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर ये एक राइड आई, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर ये एक आई, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर भाई साहब ये आई, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई। ये आई है, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुई। और अभी हो गए 3:40।
तो अभी ये सीन है कि यार फ़ोन जो है ना गर्म हो गया था, तो मैंने इसलिए एसी वेसी चला दी है। मैंने कहा थोड़ा सा नहीं फ़ोन यहाँ पे रख के ठंडा कर देते हैं, हो सकता है थोड़ा सा कुछ हो जाए, क्योंकि फ़ोन आपको पता है गर्म हो जाता है ना, फिर वो चलना बंद हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए ठंडा करते हैं फ़ोन को, फिर इंशाल्लाह देखते हैं राइड का। लेकिन अभी तक कोई राइड एक्सेप्ट नहीं हुई, 4-5 आए गुजरी हैं, लेकिन ये सब खैर देखते हैं, अल्लाह करे सब जल्दी हो जाए, फिर निकलती हैं यहाँ से। अच्छा जी, इस टाइम पे मैं हूँ F10 में, और यार I10 से एक राइड एक्सेप्ट हुई थी मेट्रो स्टेशन की, 280 रुपये की पोटोवार की। उसको मैंने ड्रॉप किया, तो उसके बाद एक और राइड आई F10 की थी, I9 से 420 रुपये की राइड थी। उसके बाद अभी एक राइड आई है, कल एक AC वाली राइड आई थी और एक आज AC वाली राइड आई है, और वो उनका F10 3 से ड्रॉप कर रहा है जनागढ़ में 1200 की। माशाल्लाह से पहली राइड हमारी AC के पिक होगी, दूसरी राइड जब से AC लगाया है हमारे पिक हो गई। तो बस अब चलते हैं, बस जा रहा हूँ आगे F10 मरकज़ की तरफ जाते हैं, उनको पिक करते हैं। चलिए जी, मैं पहुंच गया जना गार्डन और राइड मैंने ड्रॉप कर दी, बस इस राइड को यहाँ पे एंड कर देते हैं। अभी टाइम हो गया तकरीबन 5:30, और इंशाल्लाह फिर अफ्तारी के बाद दोबारा निकलते हैं काम पे। अभी एक है, अभी इस काम को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ब्रेक लेते हैं, अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह दोबारा निकलते हैं। अच्छा ये टाइम हुआ है 9:25 और जना गार्डन में कोई राइड्स नहीं है भाई, तो अभी हम सीधा जा रहे हैं खाली G13 घर की तरफ निकलते हैं। तो यहाँ पे राइड्स नहीं है यार बिल्कुल भी, ये चेक करना ज़रा। बस अभी तकरीबन मैं 2 घंटे से खोल के बैठा हूँ और इसी तरह चल रहा है। हाँ, इनके अगर PWD से कोई राइड नहीं जाती G13 की, बेशक वो 700-800 रुपये की क्यों ना, बेशक 500 में क्यों ना जा रही हो, ले चलें, कोई मसला नहीं यार। इस टाइम तो फेक फेयर पे भी जा सकता है बंदा आराम से। चले जी, मैं अभी घर आ गया हूँ, और टोटल की बात अगर की जाए तो आज टोटल बना है 6000 और 6500 टोटल। यहाँ पे 6000 बना है, 2000 के पेट्रोल लगाओ, 4000 बचत हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम 3500 बचत लगा रहे हैं। और ये काम किया है 8 बजे से 5 बजे तक, तकरीबन ये कोई होते हैं कोई 4-9 घंटे में हमने माशाल्लाह कोई 3500-4000 की बचत कर ली है। गाड़ी 13 ऑर्डर्स उठाए हैं, 164 किलोमीटर चली है, और 35 किलोमीटर के हिसाब से राइड्स पे की हैं। तो आज का भी अच्छा गया यार, उस हिसाब से कोशिश तो थी यार थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन चलें कोई मसला नहीं, वही उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो खैर आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते तो बहुत ज़्यादा ख्याल है, लेकिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मैं चला सोने, गुड बाय।